अच्छा गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। थर्ड ईयर साइकोलॉजी जो है एडीए कोर्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि आपका पेपर कैसे आता है और आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, और आप थोड़ा माइंड किस तरह से बना के अगर आप अपनी तैयारी करें तो 100% जो है वो कामयाबी आपको मिल सकती है और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में थर्ड ईयर में 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं और मार्क्स भी 8 होते हैं एक सवाल के, यानी कि 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स की आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल 2 दिए जाते हैं जिनमें से एक आपने करना होता है। तो अभी हम सबसे पहले पेपर को डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरीके से आप तैयारी करें तो आपकी 100% कामयाबी यकीनी है और आपके मार्क्स अच्छे कैसे आ सकते हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में जो नफ्सियात की शाखें हैं वो सारी आपने अच्छे से करनी है। उसके अलावा जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं वो सारे आपने अच्छे से करने हैं। जो बच्चियां सही से लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकती हैं वो इवन कोशिश करें कि हिस्ट्री जो है उसको भी अच्छे से याद कर लें। जो नहीं कर सकती हैं उनको ये मैं बता दूं कि ये जितने भी मुसलमानों का नजरिया नुक्ता नज़र है, इसके अलावा जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो आपको किसी 2 पर नोट लिखना आ सकता है या फिर आपको किसी भी 2 शाखों के ऊपर नोट लिखना आ सकता है, या नफ्सियात बतौर इल्म किरदार, नफ्सियात बतौर इल्म शऊर। ठीक है, ये इस तरीके से नफ्सियात की तारीफ भी आपको फर्स्ट चैप्टर में से आ सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसमें आप देखें कि जो पहला क्वेश्चन है वो है तालीमी नफ्सियात को तफसील से बयान करें। इन्होंने इधर सिर्फ एक ब्रांच दी है। नॉर्मली ट्रेंड ये है कि आमतौर पर 2 ब्रांचेस या 2 कोई भी स्कूल ऑफ थॉट दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक दी हुई है। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें तो आपका ये क्वेश्चन आधा तैयार हो सकता है। फिर सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें मुशाहिदाती तरीका है, तजर्बाती तरीका है, ठीक है, क्लिनिकल मेथड है। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि वहाँ से आ सकते हैं। तो तजर्बाती तरीका यहाँ पर आया हुआ है, तो आपने तजर्बाती तरीका सही डिटेल में अच्छे से याद कर लेना है और उसका आंसर आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट को बयान करें। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट आ सकता है, तहलील नफ्सी आ सकता है, बिहेवियरिज्म आ सकता है। ठीक है किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो है वो आपका नोट आ सकता है। और उसके साथ साथ इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, न्यूरॉन की साख्त और अफ़ाल बयान करें। थर्ड चैप्टर में न्यूरॉन की साख्त और अफ़ाल, न्यूरॉन की इकसाम, उसके बाद दिमाग की साख्त और उसके अफ़ाल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लें तो आपका कुछ ना कुछ पेपर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, इदराक या इदराक की गहराई के इदराक पर नोट लिखें। गहराई इदराक की जो है वो 5 इकसाम है, तो आपने वो सारी करनी है। इसके अलावा आई का क्वेश्चन है, ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्सस और इदराक की तारीफ बयान करनी है। ये सारे आपने अच्छे से करने हैं। इल्तबास है, इल्तबास के इंसानी जिंदगी पर असरात हैं, इल्तबास के इकसाम हैं, उसके बाद गेस्टाल्ट इदराक के कवानीन है। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करने हैं। फिर उसके बाद मोटिवेशन ऑफ हंगर है कि हंगर किस तरीके से मोटिव ड्राइव होती है। आपको पता है महरकात की बुनियादी महरकात और सानवी महरकात, बुनियादी महरकात की भी आगे से किस्में और सानवी महरकात की भी आगे से किस्में हैं। तो इन्होंने एक पर नोट लिया है। नॉर्मली ट्रेंड ये है कि या तो पूरा आ जाएगा कि जैसे बुनियादी महरकात पर नोट लिखें या सानवी महरकात पर नोट लिखें, या फिर किसी भी 2 के ऊपर आपने नोट लिखना होता है। यहाँ पर पेपर इजी था, उन्होंने सिर्फ एक मोटिव ऑफ हंगर के ऊपर जो है आप नोट दिया है, जो कि मेजर क्वेश्चन है। भूख हो गया, प्यास हो गया, तो ये तो बुनियादी महरकात हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिजान के ऊपर कौन से फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। फिर उसके बाद हिजान के
दौरान वाक़ होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों के ऊपर नोट लिखें। ईजान का अगर हम बात करें तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आता होता है, ईजान की थ्योरीज भी आती होती हैं, ठीक है। कैनन बार्ड का नज़रिया है, उसके बाद जेम्स लैंग का नज़रिया है, शॉर्टर सिंगर थ्योरी है, ठीक है। तो ये सारी आपने अच्छे से करनी है। फिर आमोजिश है, आमोजिश में क्लासिकी मशरूतियत है, आमलाना मशरूतियत है, आमोजिश के कवानीन है, आमोजिश बजरिए तकलीद यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जिसको हम लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहते हैं। तो ये मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा याद का क्वेश्चन है, फरामोशी है, फरामोशी के नज़रियात हैं, फरामोशी के या इंटरफेरेंस के ऊपर भी अलग से सवाल बन सकता है, ठीक है, या फरामोशी के नज़रियात आ सकते हैं या असबाब आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो कि आमोजिश वाले चैप्टर से नॉर्मली आते होते हैं। फिर उसके बाद याद को बेहतर बनाने के तरीके आए हुए हैं, तो आपको याद को बेहतर बनाने के तरीके, याद की पैमाइश के तरीके ये आने चाहिए। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक और पर्सनालिटी यानी कि शख्सियत की तजलीली आजमाइशों पर नोट लिखना आया हुआ है। आपने शख्सियत की तजलीली आजमाइशें, शख्सियत की मारूजी आजमाइशें, शख्सियत क्या होती है, ठीक है, उसके बाद जो है वो शख्सियत के क्या किस तरीके से उसकी पैमाइश की जा सकती है, ये आपने अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद जहानत वाले चैप्टर से जो है वो नजरिया जहानत है मुख्तलिफ, उनमें से किसी भी एक नजरिए के ऊपर नोट आ सकता है, या स्टैनफोर्ड बीने या वेस के ऊपर नोट आ सकता है। इन्होंने कटेल का नजरिया जहानत बयान किया है। और आमलाना मशरूतियत में से तकवीयत और तकवीयत की इकसाम जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इन्होंने पेपर में दी हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से आप अगर लिखें तो आपको पूरे के पूरे 16 नंबर इसमें से मिल सकते हैं। फिर यौम का नजरिया शख्सियत है। शख्सियत के मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे नजरियात हैं, तो वो आपने सारे याद करने हैं। उनमें से किसी भी एक या दो नजरिए के ऊपर नोट आ सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड दिए हुए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी पेपर में आते होते हैं। तो आपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड भी और दिमाग की साख्त और अफ़आल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद हकीकत पसंदाना तफक्कुर, आपको मैं बताऊं टूल्स ऑफ थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग आपने लाजमी याद करनी है। तो इन्होंने टाइप्स ऑफ थिंकिंग में से हकीकत पसंदाना तफक्कुर इस पेपर में दिया हुआ है। तो आपने सारी जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है वो अच्छे से याद करनी है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ अटेंशन है कि तवज्जो में खलल कैसे होता है। तवज्जो में खलल आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये भी तवज्जो क्या है, तवज्जो की इकसाम क्या होती हैं, तवज्जो के ऊपर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, ठीक है, तवज्जो का दौरानिया क्या होता है, तवज्जो में खलल कैसे आ सकता है, ये एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स में 8 नंबर की डेफिनेशंस आती हैं, जो कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन, ठीक है, हिस्टोग्राम, या किसी भी या किसी के ऊपर भी डेफिनेशन आ सकती है। तो आपने सारी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। हर डेफिनेशन के 2 नंबर होते हैं, तो 4 डेफिनेशन आपने लिखनी होंगी। तो अगर आप अच्छे से 4 डेफिनेशन लिख लेंगे तो ये नंबर भी आपके पक्के हैं। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन बार ग्राफ, ये जो मुख्तलिफ ग्राफ बनाने के तरीके हैं, जैसे कि बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन साइकोलॉजी ये सवाल भी आना चाहिए, वो भी आपके पेपर में आ सकता है। तो 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा जो कि थ्योरेटिकली होगा, आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद जो है वो मीन का सवाल आया हुआ है कि इस डाटा में से मीन मालूम करें। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस आपका मीन, मीडियन या मोड का होता है कि फ्लावर इस डाटा से मीन, मीडियन या मोड जो है वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और ये सारे साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किए, इनको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज करके या आप कमेंट सेक्शन में उस हवाले से बात कर सकते हैं।
آپ کو انشاءاللہ پیپر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کا پیپر بیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے یاد کرنی ہے سائیکالوجی کے پیپر میں سے, اور آپ کو تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے ہو سکے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے فار ایگزامپل جن بچیوں نے ایجوکیشن رکھی ہوئی ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ ایپسٹمالوجی سے کیا مراد ہے. ایپسٹمالوجی ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جتنی بھی علم حاصل کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ ایپسٹمالوجی پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو اس طریقے سے اچھے سے یہ یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے ڈفرینٹ, جیسے کہ آئیڈیلزم ہے, ٹھیک ہے, کنسٹرکٹیوزم ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, ریئلزم ہے, آئیڈیلزم ہے, کنسٹرکٹیوزم ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر نوٹ آتا ہوتا ہے. پھر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو کہ آپ سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے, اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں. پھر کانسیپٹ کیا ہے ایجوکیشن کا, بیسک کوشچن ہے آسان سے. پھر مقاصد کیا ہوتے ہیں تعلیم کے, پھر امپورٹنس آف ایجوکیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, مقاصد تعلیم کیا ہوتے ہیں, عمرانیات سوشالوجی کا کانسیپٹ کیا ہے, سائیکالوجی کا بھی آ سکتا ہے, اسلامک فلسفی کیا ہے, جذباتی لحاظ سے جو نمایاں بچے ہوتے ہیں, ایموشنلی ایکسیپشنل چلڈرن, ان کے بارے میں آپ نے نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بی ایف اسکنر کے تعلیم کے قوانین جو کہ آپ آپرینٹ کنڈیشننگ میں بھی پڑھتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں. تو یہ بیسیکلی آسان ہے پیپر. پھر بیہیورل تھیوری آف ایون پیولاو کی, یہ آپ سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں, یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں. تو دیکھیے کتنا ایزی کوشچن آیا ہوا ہے. پھر فلسفی آف ریئلزم ہے اور اس کی اپلیکیشن ہے. تو فلسفیز اگر آپ ساری کر لیں گے تو آپ کا یہ کوشچن اچھے سے اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. پھر ایجوکیشنل پروسیس کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اس کے عناصر ہیں, یہ آیا ہوا ہے کوشچن. پھر کانسیپٹ آف اکنامکس کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں, یہ کوشچن آیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ایجوکیشن کا یہ پیپر ہے جو کہ نیو کورس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو سائیکالوجی کی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کون کون سے امپورٹنٹ کوشچن ہیں. اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی لیکچر چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں یا کمنٹس میں آپ بتا سکتی ہیں, میں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کروں گی کہ کس طریقے سے آپ یاد کر کے اس میں 70% سے زیادہ نمبر آرام سکون سے لے سکتی ہیں. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ.